ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਬੈਠਕ। ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹਮਲਾਵਰ। ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੇਗੀ ਘਿਰਾਓ। ਕਿਹਾ ਆਪ ਕੋਲ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਕਰੇ ਪੇਸ਼। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਕਿਹਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਚਤ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ। ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀਐਲਪੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੀਂਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਣਾਅ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਚੀਂਡਾ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਦਾਦੂਵਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਕਿਹਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਰ ਕਦਮ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਪਾਸ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜਾ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕੇਗਾ ਰੇਲਾਂ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग सद्दी है। सवेरे 9 बजे बैठक सद्दी गई है। विधान सभा के मीटिंग हॉल दे विच बैठक होएगी। कल ही राजपाल ने विधान सभा का इजलास रद्द कर दिता सी। अज विधान सभा का इजलास होना सी, लेकिन कल राजपाल दे वल्लों राजपाल बनवारी लाल पुरोहित दे वल्लों विधान सभा का इजलास रद्द कर दिता गया सी। राजपाल ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला दे के इजलास रद्द किया सी। सीएम भगवंत मान हालांकि कह रहे हैं कि राजपाल का फैसला लोकतंत्र के खिलाफ है। परमिशन दे दी गई सी राजपाल दे वल्लों पहला, लेकिन फिर उस तो बाद कल ये परमिशन विदड्रॉ कर ली गई सी। कानून का हवाला दिता गया सी कि इस तरीके का कॉन्फिडेंस मोशन लियाउण दा सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन लियाउण दा कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। पंजाब विधान सभा के रूल्स के तहत लीगल ओपीनियन इस दे उत्ते लिया गया, जिस तो बाद ये परमिशन विदड्रॉ कर ली गई। विधान सभा का इजलास राजपाल ने रद्द कर दिता। तो इस तो बाद हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक सद्दी है। अज विधान सभा के मीटिंग हॉल दे विच बैठक होएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सब नूं लैके ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि राजपाल वल्लों विधान सभा ना चलन देना देश के लोकतंत्र ते वड्डे सवाल पैदा करता है। हुण लोकतंत्र नूं करोड़ों लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि चलाउणगे या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया होया एक व्यक्ति। एक पासे भीम राव जी का संविधान तो दूसरे पासे ऑपरेशन लोटस। जनता सब देख रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके राजपाल के फैसले ते सवाल चुके गए हैं। उधर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा है कि राजपाल कैबिनेट के सदे गए सैशन तो किवें इनकार कर सकता है, फिर तो जमहूरीयत खत्म हो जाती है। 2 दिन पहला राजपाल ने सैशन की इजाजत दे दी सी। जदों ऑपरेशन लोटस फेल होने लग्या तो नंबर पूरे नहीं हुए तो उपरों एक कॉल आई जिस दे विच इजाजत वापस लैण लई कहा गया। अज देश विच एक पासे संविधान है तो दूसरे पासे ऑपरेशन लोटस। अरविंद केजरीवाल ने भी इस फैसले ते सवाल चुके ने। राजपाल दे वल्लों विधान सभा का इजलास रद्द किए जाने नूं लैके सवाल चुके गए ने। कहा है कि फिर तो जमहूरीयत खत्म हो जाती है। 2 दिन पहला राजपाल ने इजाजत दी सी, लेकिन हुण इजाजत वापस ले लई है। उधर राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने भी ट्वीट किया है तो लिखा है कि मानयोग राजपाल का फैसला वापस लैण का हुक्म उन्हां दी नीयत ते गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है। समझ तो बाहर है कि विधान सभा का सामना करन दे सरकार के फैसले ते कोई इतराज क्यों होना चाहिए है। यह ऑर्डर ऑपरेशन लोटस के भयानक डिजाइन नूं होर साबित करता है। ते उधर अकाली दल के वल्लों सुखबीर सिंह बादल के वल्लों ट्वीट किया गया। ट्वीट करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने लिखा कि यह सरकार के मुंह ते चपेड़ है।
ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ ਖੁਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उधर आम आदमी पार्टी ने इजलास रद्द होने तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ते राज्यपाल के फैसले नूं लोकतंत्र का कतल करार दिता। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनी हुई है। कांग्रेस की चिट्ठी ते राज्यपाल ने सैशन रद्द कर दिता है। कांग्रेस नूं इजलास से किस गल का इतराज सी? ऑपरेशन लोटस कांग्रेस कामयाब करना चाहती है। साडा सवाल हुण सैशन 2-3 लोगों के कहण ते होएगा या 2-3 लोगों के कहण ते रद्द होएगा? आम आदमी पार्टी ने सवाल किए ने। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ऑपरेशन लोटस दे विच राजपाल भी शामिल ने। राजपाल दे उत्ते भी इल्जाम लगाए ने आम आदमी पार्टी ने कि ऑपरेशन लोटस दे विच यानी कि विधायकों की खरीदो फरोख्त दे विच राजपाल भी शामिल ने। बीजेपी ते अजिहे फैसलियां खिलाफ फैसलाकुन लड़ाई लड़ांगे। मुख मंत्री राजपाल के फैसले ते कानूनी राय लै रहे ने। बीजेपी नूं अज अरविंद केजरीवाल तो डर लग रहा है। आम आदमी पार्टी दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कर दिता गया। हुण सरकार की करन जा रही है? साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान समुची कैबिनेट ने जिहड़ा विशेष इजलास सीगा वो बुलाया सीगा विधान सभा का, पर अनफॉर्चुनेटली पहला मानयोग गवर्नर साहब ने उहदे ते अप्रूवल दे दित्ती। उस तो बाद कुछ कारणा करके वो जिहड़ा आ उहनूं रद्द कर दिता गया। कारण वो बैटर दस सकदे ने कि किहड़े कारण सीगे कि किन्ना करके इजलास रद्द किया गया। भारत के संविधान दे विच ये स्पष्ट आ कि उस सूबे की चुनी हुई सरकार का मुख मंत्री उन्हां दी कैबिनेट किसी भी वेले विधान सभा का इजलास बुला सकती है। गवर्नर साहब कोल ये अधिकार दिते ने गए ने 174 दे विच उन्होंने अप्रूवल जिहड़ी आ देनी हुंदी आ। पर दूसरी गल नाल ये भी आ कि फैडरल स्ट्रक्चर होने करके गवर्नर जिहड़े ने उन्होंने विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्नड स्टेट ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है साडे इंडिया दे विच। हुण राजपाल ने फैसला लै दिता, हुण सरकार की करेगी? सरकार दे वल्लों की अगला एक्शन रहन वाला? देखो सरकार वल्लों साडे वल्लों एक्शन ये है कि जिहड़ा भी साडा कॉन्स्टिट्यूशन कहंदा जो कुछ भी डॉक्टर BR अंबेडकर ने इस डेमोक्रेटिक सैटअप वास्ते इस संविधान दीयां प्रोविजनस दित्तियां ने उन्हां दे अनुसार उन्हां दे उत्ते चलदे होए डेमोक्रेसी नूं हमेशा बचावांगे, लॉजिकल एंड तक लेके जावांगे। कदी वास्ते भी डेमोक्रेसी का पंजाब दे विच घान नहीं होण देवांगे, भारत दे विच घान नहीं होण देवांगे। ये जिहड़ा अज दा दिन आ ये भारत दे इतिहास दे विच काला दिन दे वजों जाणिया जाऊगा, जदों कि एक चुनी हुई सरकार नूं विधान सभा का सैशन करन तों रोकिया गया। सीएम भगवंत मान दे हाउस का घिराओ किया जाएगा। सीएम हाउस का घिराओ किया जाएगा बीजेपी के वलों। इजलास रद्द होने तो बाद बीजेपी हमलावर हुई है। बीजेपी के वलों कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दे कोल जे कोई सबूत है विधायकों की खरीदो फरोख्त की कोशिश का तो सबूत पेश करन। बीजेपी अज सीएम हाउस का घिराओ करेगी। सवेरे 11:30 बजे बीजेपी घिराओ करेगी। कहा है कि सरकार नूं खतरा नहीं सी तो बहुमत क्यों? बीजेपी यह सवाल कर रही है कि जे खतरा ही नहीं सी फिर बहुमत साबित करने की जरूरत क्यों पई है? लोगों के पैसे की दुरवरतों क्यों सरकार कर रही थी? सदन की वरतों अपनी वाह-वाह दे लई करनी ठीक नहीं है। बीजेपी ने यह बयान दिता है। बीजेपी आगुआं ने तो कहा है कि जो कोई पार्टी लक्ष्मण रेखा लंघदी है तो राजपाल दखल दिंदे ने। खरीदो फरोख्त के सबूत ने तो दिखाओ। बीजेपी ने सवाल किया है कि जे खरीदो फरोख्त के सबूत ने कि विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है या विधायकों को 25-25 करोड़ ऑफर किया गया है तो उसके सबूत दिखाओ। तो अज सबनूं लैके सीएम हाउस का घिराओ किया जाएगा। बीजेपी आगू अज सीएम हाउस का घिराओ करनगे। जब भी कोई दल या पार्टी
ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ कि केजरीवाल जो बोले वो संविधान है, केजरीवाल जो बोले वो लोकतंत्र है, केजरीवाल जो बोले वो नियम है। ये देश किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं चल सकता। बीजेपी कल मान सीएम के हाउस की ओर मार्च करेगी और नशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिलाओं से किए वादे, किसानों से किए वादे और जनतक मुद्दों पे इनको आना होगा। जनता से किए हुए वादों से इनको भागने नहीं देंगे, इस प्रकार की नौटंकी करने से, ड्रामा करने से। उधर सुखबीर सिंह बादल ने इजलास रद्द होने ते राज्यपाल दे फैसले दा स्वागत कीता है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इजलास रद्द होने दे नाल पब्लिक दे करोड़ां रुपए बचणगे। भगवंत मान दा गेम प्लान फेल हो गया है। खरीदो फरोख्त दी जांच सीबीआई हाई कोर्ट राहीं कराउणी चाहीदी है, सुखबीर सिंह बादल ने बयान दिता है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने राज्यपाल के फैसले का स्वागत किया है ते कहा है कि इजलास रद्द होने दे नाल लोकां दे करोड़ां रुपए बचणगे ते भी कहा कि भगवंत मान दा गेम प्लान फेल हो गया है। जे जांच कराउणी सी, बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं, सगों खरीदो फरोख्त की जांच सीबीआई या फिर हाई कोर्ट राहीं हुंदी। सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों ट्वीट किया गया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि सरकार दे मुंह ते चपेड़ है। जहाज चों उतारे जाने के बाद संजीदा बनने की कोशिश और विधायकों की खरीदो फरोख्त के मामले दे विच सीबीआई या हाईकोर्ट तो जांच के हुक्म देने की थां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक होर चाल चली सी। सीएम ने विधानसभा का इजलास सिर्फ खुद च विश्वास बहाली दे लई सद्दिया सी, जिहड़ा इस वेले घट है। धन्नवाद, इस गैर कानूनी इजलास नूं रोकण दे नाल करोड़ां रुपए लोकां दे करोड़ां रुपए बच गए ने। सुखबीर सिंह बादल ने यह ट्वीट किया है। उधर कांग्रेस ने भी राज्यपाल दे वल्लों विधानसभा का विशेष इजलास रद्द किए जाने वाले फैसले का स्वागत किया है। मैं सारे ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਰੂਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। देयर इज नो प्रोविजन बाय द बुक। ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੂਲ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸੈਸ਼ਨ, नो कॉन्फिडेंस का वोट लैन का। इन्हां को पूरा वोट है। किसी ओपोजिशन पार्टी ने डिमांड नहीं की इहदे च पैसा 1.5 करोड़ रुपया कल लगना, तबाह हो जाना। ये निरी एक ड्रामेबाजी। 1400 करोड़ पंजाब च आ चुका होया। 25 करोड़ रुपए नहीं, 1400 करोड़ वास्ते नवा सैशन बुलाने की लोड़ है। 1400 करोड़ का किहड़ा नवा पैसा आया? वो तो बाहरों तुसीं लोन की गल करदे हो, तुसीं ओहदी गल करदे हो लोन की। वो तो लोन चुके आ जी। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਾ ਕਰਦੇ? ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜੇ ਰੂਲ ਪਰਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੇ ਰੂਲਸ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ। ਇਹ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ? 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਜਲਾਸ? ਸਿਰਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ? ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਜਲਾਸ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਪਾਲ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਜੈਨੋ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ कैंसिल। लीगल ओपिनियन की कहता है सर? देखिए, कल राज्यपाल महोदय ने पंजाब सरकार के कहने पर ये एक विशेष सत्र बुलाया था और सत्र में बुलाते समय जो पंजाब सरकार ने पत्र भेजा था और रेजोल्यूशन था, उसमें लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास मत प्राप्त करने वाला विचार डिस्कस होगा और कोई विषय पर चर्चा नहीं होगी, ये लिखा हुआ था उसके अंदर। राज्यपाल ने नॉर्मल रूटीन में सेशन बुला लिया। आज 3 प्रमुख नेताओं ने, विरोधी दल के नेता श्री प्रताप सिंह बाजवा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक अश्विनी शर्मा और सुखपाल सिंह खेरा, उन्होंने लिखित रूप से राज्यपाल को शिकायत की और पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह, उन्होंने अखबारों में बयान दिया जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा के जो कंडक्ट रूल्स हैं, बिजनेस के रूल्स हैं, उसमें अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान तो है, लेकिन विश्वास मत प्राप्त करने का कोई भी नहीं है। इस कारण से उन्होंने मेरे से लीगल ओपिनियन मांगा। मैंने सारा अध्ययन किया और क्योंकि ये विषय कल तक था और कल ही आया था तो आज ही लीगल ओपिनियन देना आवश्यक था। तो सारा अध्ययन करने के बाद मैंने अपना लीगल ओपिनियन दिया कि किसी भी मुख्यमंत्री को विश्वास मत तब हासिल करना होता 3 परिस्थितियों में। एक, जब सरकार बनती है, मान लीजिए उस समय स्पष्ट नहीं होता कि आपका बहुमत है या नहीं है, लेकिन आप लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो आपको कहा जाता है राज्यपाल की तरफ से कि आपने बहुमत साबित करना है इतने दिनों के अंदर, तो वो विश्वास मत लेते हैं। दूसरी स्थिति, मान लीजिए आपको जब सरकार बनी तब बहुमत था, बाद में कहीं शंका पैदा हो गई है, कोई तोड़फोड़ हो गई है, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, समर्थन वापस ले रहे हैं, उस स्थिति में राज्यपाल उनको कहते हैं कि आप विश्वास मत प्राप्त करो। तीसरी स्थिति, आपके खिलाफ विरोधी दल अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाह रहे हैं, लिखकर दे रहे हैं राज्यपाल को, विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि उसके दिन को टाला जा सके, तो उस स्थिति में राज्यपाल विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। तीनों परिस्थितियों में राज्यपाल ही निर्देश देंगे मुख्यमंत्री को कि आप विश्वास मत प्राप्त करें। अपने लेवल पर विश्वास मत प्राप्त करने के लिए ही सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर कानून के अनुसार, विधान के कानून के अनुसार कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये ओपिनियन उनको मैंने लिख कर दिया, इन राइटिंग में दिया है, और उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना जो परमिशन दी थी, जो समन किया था, वो वापस लिया। विधानसभा का सत्र राज्यपाल ही बुला सकते हैं।
संसद का सत्र राष्ट्रपति जी ही बुलाते हैं। इसलिए जब राज्यपाल बुलाते हैं और राज्यपाल को ये लगा कि ये कोई विषय ही नहीं है, बिना किसी कारण के आप सत्र बुलाना चाहते हो, तो राज्यपाल ने उस आदेश को अपने आज वापस ले लिया है। जो भी सरकार चलती है, विधानसभा चलती है, भारत के संविधान ने सभी के अंदर सीमाओं का बंटवारा किया है। मर्यादा अपनी राज्यपाल की अलग है, विधानसभा की अलग है, हाई कोर्ट की अलग है, सरकार की अलग है, मुख्यमंत्री की अलग है। सबको अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करना होता है। तो अगर सरकार अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही है तो राज्यपाल को पूरा हक है कि वो सरकार को मर्यादा में रखे और ऐसा कोई काम ना करे जो संविधान के विरुद्ध हो। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੈਟਰ पूरा डॉक्यूमेंट भेजे गए? ऐसा है, राज्यपाल के पास जब ये प्रस्ताव गया तो नॉर्मल रूटीन में उन्होंने साइन किए, क्योंकि राज्यपाल का कोई हित नहीं था। अगर ये जो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं जी राज्यपाल हमारे ये है वो है, कुछ नहीं है। अगर वो ऐसी उनकी नीयत होती तो वो कल ही उस पर आपत्ति करते। नॉर्मल रूटीन में उन्होंने शुरू कर दिया। आज जब प्रमुख नेताओं ने उस पर आपत्ति की और लिखकर रिप्रेजेंटेशन भेजी, लिखकर गई हुई है कि इसका प्रावधान नहीं है, तो रूलों का अध्ययन किया गया और रूल्स में देखा गया कि वाकई अविश्वास प्रस्ताव का तो प्रावधान है पर विश्वास मत का कोई प्रावधान नहीं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि लोटस ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। और एक सवाल हो रहा है, क्या लीगल राय सरकार वालों ली गई सी कि हाँ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ हैं? सरकार ने लीगल राय ली या नहीं ली ये तो सरकार बता सकती है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये सरकार बताएगी। लेकिन चाहे लीगल राय ली है चाहे नहीं ली है, पर जो उनका कदम था वो कानून के विरुद्ध था और राज्यपाल ने तुरंत उसको, जो ही सारी जानकारी उनके सामने आई, उन्होंने उसको ठीक किया है। और मैं समझता हूं कि राज्यपाल का निर्णय ठीक है। अदरवाइज तो कहीं भी कोई भी विधानसभा किसी भी काम के लिए आप बुला लोगे। आज आपने विश्वास मत के लिए बुलाई है क्योंकि आपको कुछ अपने विधायकों पे हो सकता है उनकी मंशा, उन पर शक हो, और कल को किसी और काम के लिए बुला लोगे जो संविधान अनुमति नहीं देता। ये विधानसभा है, संविधान के अनुसार काम करती है, लाखों रुपए का एक दिन का खर्चा होता है, इसकी महत्वता है, आगे के लिए लोगों की एक उदाहरण की जाती है। इसलिए जो राज्यपाल ने निर्णय किया है पूर्णतः संविधान और कानून और रूल के अनुसार। कोई ऐसी जगह, बंगाल में एक बार सेशन शायद ऐसा कॉल किया गया था, दिल्ली की बात करें, आपने पूरा खंगाला होगा संविधान, इतने बड़े बड़े केस आपने किए हैं। देखिए, हर एक स्थिति में जब मुद्दा उठता है तभी उस पर निर्णय होता है। मुझे किसी ने पूछा कि दिल्ली में भी तो विधानसभा का सेशन हुआ है। अब एक तो दिल्ली के रूल मुझे मालूम नहीं, मैंने अध्ययन नहीं किया। नंबर 2, मान लीजिए रूल की उल्लंघना है, हो रही थी, तो हो सकता किसी ने आपत्ति ही ना की हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।